आज की सुबह बड़ी स्पेशल है। मैं खुदा का खादम पास्टर बिशारत आप सबसे आज एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज शेयर करने वाला हूँ। आज मैं 2020 में जो लीडर्स हैं उनके साथ आज खुदा का कलाम पेश करना चाहता हूँ। उनके लिए है कि बहुत सारे खादमीन जो हैं वो बग़ैर रोया के, बग़ैर विजन की खिदमत कर रहे हैं, और जहाँ पर रोया नहीं, विजन नहीं, वहाँ पर लोग कैद हैं और लोग बेराह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और बाइबल में लिखा है कि अंधे को अंधा राह नहीं दिखा सकता। जब तक लीडर्स के पास रोया नहीं होगी, वो लोगों को उस विजन, उस रोया के तरफ लेके नहीं जा सकते जो कि जिनकी तरफ उनको लेके जाना है। हम मुक़द्दस पौलुस रसूल के चंद अल्फाज पर गौर करेंगे। अमाल की किताब उसका 26 बाब और उसकी 19 आयत को हम पढ़ेंगे। इसलिए ए अगरपा बादशाह, मैं उस आसमानी रोया का नाफरमान न हुआ, बल्कि दमिश्कियों को, फिर यरूशलेम और सारे मुल्क यहूदिया के बाशिंदों को और गैर कौमों को समझाता रहा कि तौबा करें और खुदा की तरफ रजू लाकर तौबा के मुआफिक काम करें। इन्हीं बातों के सबब से यहूदियों ने मुझे हैकल में पकड़कर मार डालने की कोशिश की, लेकिन खुदा की मदद से मैं आज तक कायम हूँ और छोटे बड़ों के सामने गवाही देता हूँ, और इन बातों के सिवा कुछ नहीं कहता जिनकी पेशनगोई नबियों और मूसा ने भी की है। कलाम हक हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, मुक़द्दस पौलुस रसूल जो है बड़ा खूबसूरत बयान करता है। वो अगरपा बादशाह से कहता है कि मुझे वो विजन, मुझे वो कलाम, मुझे वो बोझ जो खुदा ने दिया, मैं उसको आज तक नहीं भूला, मैं उसका नाफरमान नहीं हुआ, मैं उसकी ताबियादारी कर रहा हूँ। और उसका विजन ये था कि पूरी दुनिया में खुदा का कलाम लेके जाना है। उसका विजन ये था कि लोगों को तौबा के लिए, खुदा की बादशाही के लिए तैयार करना है। तो मेरे अजीज़ों, वो खुदा के विजन को नहीं भूला। जो विजन खुदा ने उसे दिया वो उसको नहीं भूला। तो मेरे अजीज़ों, उसी विजन में रुकावटें डालने के लिए यहूदियों ने कई बार उसको मारने की कोशिश की। वो मुसीबत में पड़ा, उसे बैत लगाए गए, उसे कोड़े लगाए गए, वो जहाज़ टूटने की मुसीबत में पड़ा, वो भूखा रहा, वो प्यासा रहा, लेकिन उसने फिर भी अपनी रोया की, अपनी विजन की नाफरमानी नहीं की, बल्कि उसका फरमा बरदार रहा वो। और मेरे अजीज़ों, बहुत सारे लीडर्स जो हैं जिनके पास रोया नहीं होती, वो थोड़ी सी मुसीबत में, थोड़ी सी मुश्किल में, थोड़ी सी परेशानी में, थोड़ी सी आजमाइश में जब पढ़ते हैं तो वो अपनी विजन, अपने काम को छोड़कर भाग जाते हैं। तो आएँ अपनी विजन को, अपनी रोया को पूरा करने के लिए खुदावंद से दुआ मांगना शुरू करें, खुदावंद से जलाल मांगना शुरू करें, खुदावंद की पावर को मांगना शुरू करें, ताकि आप खुदावंद की विजन और रोया को समझ सकें। एक मिसाल के बाद मैं एंड करूँगा और आपके लिए हम दुआ मांगेंगे। मेरे अजीज़ों, 3 शख्स थे, एक बिल्डिंग को बना रहे थे वो, और एक शख्स वहाँ से गुज़रा। उस शख्स ने उनसे पूछा बारी बारी। उसने कहा, क्या बना रहे हो? पहले ने कहा, हम ईंटें लगा रहे हैं। दूसरे से पूछा, उसने कहा, हम दीवारें बना रहे हैं। और उस शख्स ने तीसरे से पूछा, उसने कहा कि हम खुदा का घर बना रहे हैं। मेरे अजीज़ों, अपनी विजन को क्लियर करो, खुदा से रोज़े और दुआ में ठहर कर खुदावंद से विजन को मांगो, क्योंकि अगर आपके पास विजन नहीं है तो आप बेमकसद खिदमत कर रहे हैं और आप खुदावंद के काम को पूरा नहीं कर रहे। मेरे अजीज़ों, आएँ, आगे बढ़ें और खुदावंद के जलाल में, खुदावंद की हजूरी में, खुदावंद की मेमोरी में बढ़ें। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।